हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज के कुछ मुख्य समाचार हैं जिसमें कि व्हाट्सएप पॉलिसी की नीति है और जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित और कुछ परीक्षाएं हैं जो कि आउटसोर्सिंग, कुछ वैकेंसीज हैं जो आउटसोर्सिंग के उसमें रखी जा रही हैं। तो उन चीज़ों से और जो मिसवर्ड हैं उनसे संबंधित और भी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उनसे संबंधित आज हम इस मुख्य समाचार जो है, जो कि आप रोजगार समाचार भी कह सकते हैं, इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो चलिए, हमारी जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर जो है सरकार 1 जून को फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री ने राज्यों से 30 मई तक जो है सुझाव मांगे हैं कि भाई आप, जो शिक्षा मंत्री हमारे वो हैं, सीबीएसई समेत 12 राज्यों, सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने पर फैसला 1 जून को होगा। मतलब 1 जून को बताया जाएगा कि परीक्षा होगी या फिर प्रमोट किया जाएगा। ऐसा जो चर्चा है ये 1 जून को बताई जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो आउटसोर्सिंग पर मतलब का क्या है? उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों को जारी किया है पत्र। उसके लिए कहा है कि प्रदेश के राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में इस बार भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों की जानकारी समेत इस पर आने वाले खर्च की मांग पत्र भेजने के लिए कहा है। कोविड के दौरान राजकीय महाविद्यालय में कामकाज ठप न हो, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आउटसोर्सिंग मानक पद में राजकीय महाविद्यालयों में बजट का प्रावधान किया गया है। बजट प्रावधान के सापेक्ष बजट आवंटन के लिए मांग पत्र की आवश्यकता है और इसके लिए उच्च शिक्षा के वित्तीय नियंत्रक देवेश सिंह की ओर से स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। वित्त नियंत्रक की ओर से जारी पत्र में पूछा गया कि महाविद्यालय में चतुर्थ और तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कितने पद खाली, मतलब एक कुछ पद जारी किए जाएंगे आउटसोर्सिंग के माध्यम से। मतलब इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके माध्यम से ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। मिस यूनिवर्स जो हैं वो मैक्सिको की एंड्रिया के सर पर सजा ताज मैक्सिको की एंड्रिया हैं, उनको मिस वर्ल्ड बनाया गया है। और इनका जो क्वेश्चन था वो कोविड-19 से, जो लास्ट क्वेश्चन था उनको कोविड-19 से रिलेटेड पूछा गया था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। उसके बाद इनको मिस वर्ल्ड बनाया गया। और क्वेश्चन जो भारत की जो एडलिन कास्टलिनो थी वो चौथे पायदान पे हैं और ब्राज़ील की जूलिया गामा ये दूसरे पायदान पर रही हैं। और 2019 के बाद कोरोना महामारी के कारण आयोजित नहीं हुआ था समारोह। इस बार का एडलिन का जो सपना था वो टूट गया। मतलब ऐसे जो है, तो जो 1969 जो खिताब है, मतलब 69वां जो मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स, सॉरी 69वां मिस यूनिवर्स जो है उन्होंने एंड्रिया की, मैक्सिको एंड्रिया को मिला है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट खोज है कि डीआरडीओ के 2G लॉन्च है, मतलब 2DG जो भी दवाई आई है, 2-डाइऑक्सी-डी-ग्लूकोस ओरल पाउडर जो है, ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो इसने कहा है कि खोज रहे थे रेडिएशन की काट, अब देंगे कोरोना महामारी को मात। तो मतलब रेडिएशन की काट को ढूंढ रहे थे और उन्होंने क्या है, कोरोना के लिए दवाई बना ली है। तो इसमें डॉक्टर ने कहा है कि भाई, जो डॉक्टर भट्ट ने बताया कि पिछले साल मई में हैदराबाद स्थित कोविड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस दवा की टेस्टिंग को चौंकाने नतीजे मिले हैं। फेज 2 के ट्रायल में पता चला है कि यह दवा कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। नवंबर में फेज 3 में दवा का प्रयोग मरीजों पर किया गया है। फेज 3 2021 में पूरा हुआ, इसके बाद हम दवा इमरजेंसी के लिए अनुमति मिल गई, ये बताया गया है। ठीक है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है, 2-डाइऑक्सी-डी-ग्लूकोस ओरल पाउडर। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्लेस फंगस काफ़ी फैल रहा है, इसके लिए आप सफाई रखें। सफाई बहुत ज़रूरी है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अपने हाथ पैर मुंह जो भी है आपको ज़रूर धुलना है। और कोशिश करें कि मिट्टी में जो हाथ लगते हैं उसके बाद तुरंत हाथों को धुलें। ग्लव्स पहन के मिट्टी में काम करें अगर आपको कोई काम करना है मिट्टी से रिलेटेड, क्योंकि फंगस हवा में भी रहता है, नाक में जब तक है तब तक आपके लिए सही है, मतलब कैसे भी करके ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वो आंखों में पहुंच गया तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि ये डायबिटीज़ जिनके हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम, उनके लिए ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। बाकी अगर नॉर्मल मतलब जो कंडीशंस है या जिनको स्टेरॉइड्स वगैरह ज़्यादा दिए गए हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा। बाकी अदर नॉर्मल पीपल्स के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट फिर भी आप प्रिकॉशंस लेते रहिए, हाथ पैर मुंह सब धुलते रहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि अभी तक कोरोना था, उसके बाद ये ब्लैक फंगस, उसके बाद पता नहीं और क्या हो, तो इसीलिए सफाई मस्ट है। मेडिकल कॉलेज में 72 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप बचा है। और जो है ब्लैक फंगस पे जो है, जिसको हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं,
इन्होंने मतलब बैठक की है योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने निर्देश दिए हैं जांच के, और कहा है भाई ढिलाई मत बरतें, लोगों की जान का सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है कि यूपी बोर्ड का फर्जी कार्यक्रम अभी एक जारी जो वायरल हो रहा है वो फेक है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी कोई भी यूपी बोर्ड का जो कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, तो सरकार ने क्या किया है, उन पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। ठीक है, क्योंकि फर्जी परीक्षा अगर स्कीम निकालती है तो लोग डर जाते हैं कि अरे मतलब परीक्षा हो जाएगा, इतना कोरोना फैला, कैसे परीक्षा देंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो इस मतलब बहुत लोग घबरा गए होंगे, तो उसके लिए मतलब सरकार जो है एफआईआर दर्ज कराएगी जो भी लोगों ने किया है। निजी कॉलेजों में जो है एनसीसी की 4000 सीटें बढ़ गई हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार ने पूर्ण स्ववित्त पोषित योजना के तहत निजी स्कूलों के लिए एनसीसी की 4000 जूनियर डिवीजन विंग रिक्तियों को आवंटित कर दिया है। सीटें बढ़ने से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले और बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग मिल सकेगी। मध्य कमान की जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह ने बताया कि यह कदम राज्यों में एनसीसी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सहयोग देगा। राज्य में पहले से 1.5 लाख कैडेट हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। एनसीसी में सीटें बढ़ने से छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। उन्हें न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, बल्कि एनसीसी ए का श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कॉलेजों में प्रवेश पाने में भी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोग नहीं जानते हैं कि एनसीसी का अगर आपका सर्टिफिकेट होता है तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। या फिर जैसे कि मान के चलिए किसी कॉलेज में इंटरेस्ट लेना है, मतलब प्रवेश लेना है उसके लिए, या फिर आर्मी वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। लेसन प्लान बरकरार बनाकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे सीबीएसई शिक्षक। तो ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत टीचर्स में जो है टीचिंग स्किल बेहतर करने की जो बात कही जा रही है, तो सही बात है। नई शिक्षा नीति जो है उसमें ये बहुत अच्छी मतलब बात है कि आप टीचर्स के जो स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव करेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि वर्ष 2021 में हाई स्कूल की परीक्षाओं के छमाही परीक्षा व प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक एवं पूर्णांक परीक्षा की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने के संबंध में है। तो ये वेबसाइट है, इस पर आपके जो है प्राप्तांक जो परीक्षा फल है वो आपका अपलोड होगा। 18/5 के मतलब शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज शाम की बात कही जा रही है। और उसके बाद में ये सारे के सारे जो वेबसाइट है इसी पे आपको आज शाम तक हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी हैं उनके छमाही एवं प्री बोर्ड के प्राप्तांक और पूर्णांक ये इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें ये कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी जो है अब जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान उसने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी अब जो है कारगर नहीं है, मतलब अब उसका जो इफ़ेक्ट है बहुत कम हो रहा है। तो क्योंकि सेकेंड वेव में काफ़ी हार्ड जो है मतलब बहुत ही सिम्टम्स आए हैं, तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी उतना कारगर नहीं जितना कि इससे पहले वाली वेव में था। ठीक है, तो आज की न्यूज़ शायद इतनी ही है। सॉरी, इसमें 2 न्यूज़ और हैं। हाई स्कूल की छमाही और प्री बोर्ड के अंक 24 अभी जो हमने डिस्कस किया था वो था। उसके बाद यूपीपीसीएस के जो नए अध्यक्ष हैं वो आज ज्वाइन करेंगे, थैंक गॉड। और आई होप कि ये थोड़ा स्केलिंग पे बात करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो यूपी के छात्र उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर है यूपी पीसीएस अध्यक्ष पर कोविड के दौर में परीक्षा करने पर बहुत बड़ी चुनौती है, वो तो है। अभ्यर्थियों को भी ढेरों उम्मीदें हैं कि भाई जो लंबी फेरहिस्त मांग है उन पे ये कुछ एक्शन लेंगे, और लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा मतलब आयोग में अध्यक्ष ऐसा नहीं आया है जो कि मतलब एक हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सोचे। ठीक है, अगर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए नहीं सोचा जाएगा तो फिर हिंदी है ही क्यों। हिंदी को ख़त्म कीजिए फिर आप, कि जो भाई इंग्लिश में देंगे बस उन्हीं को पास किया जाएगा। ठीक है, तो यूपीपीसीएस के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने 18 मई को, ये इलाहाबाद की हैं और इन्होंने इलाहाबाद से ही पढ़ाई की है, 18 मई को कार्यभार ग्रहण करेंगे। हालांकि प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल को ही उन्होंने इस पद पर नियुक्त कर दिया था, लेकिन औपचारिकताएं पूरी करने में तकरीबन 1 माह का वक्त लग गया। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अध्यक्ष मंगलवार सुबह ज्वाइन करेंगे। अभ्यर्थियों को आयोग के नए अध्यक्ष से काफ़ी उम्मीदें हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी मांगों की लंबी फहरिस्त भी तैयार कर रखी है। संजय श्रीनेत ने एएन झा हॉस्टल में रहकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की थी। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डेलीगेसी के छात्रों के नए अध्यक्ष से काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि नए अध्यक्ष ऐसे वक्त में ज्वाइन करने जा रहे हैं जब कोविड महामारी के पांव पसार रहे हैं, और इस दौरान भर्ती परीक्षाओं का आयोजन के लिए आयोग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। नए अध्यक्ष के ज्वाइन करने से पहले आयोग आधा दर्जन भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है, जिसमें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, जीआईसी वगैरह है।
भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के अलावा अन्य मुद्दे भी अध्यक्ष के सामने होंगे। प्रतियोगी ने तय किया है कि नए अध्यक्ष के सामने स्केलिंग का मुद्दा उठाया जाएगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि स्केलिंग न होने के कारण प्रयागराज समेत पूर्वी यूपी के रहने वाले हिंदी पट्टी के छात्रों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो स्केलिंग की मांग की बात की जाएगी इनसे। फिर व्हाट्सएप की निजता नीति जो है भारत आईटी कानून के अनुरूप नहीं है। केंद्र ने ये बोला है कि भाई व्हाट्सएप जी अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ा सा चेंज वेंज करिए। केंद्र ने सोमवार को उच्च दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वो व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के नियमों के उल्लंघन के रूप में देखता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह स्पष्ट करने के लिए निर्देश मांगता है। व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष केंद्र ने कहा कि नई नीति 15 मई से लागू है और इसे टाला नहीं गया है। वही व्हाट्सएप ने भी पीठ को बताया कि उसकी नई नीति 15 मई से प्रभावी हो गई है। कंपनी ने कहा है कि उन उपयोगकर्ताओं के खातों को हटाना शुरू नहीं करेगी जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वह लिंक उन्हें इसे मानने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उसने ये कहा है कि बल्कि उन्हें प्रोत्साहित मानने के लिए उन्होंने ये बोला है कि भाई ठीक है, अभी जो कल परसों की एक न्यूज़ आई थी उसमें व्हाट्सएप की जो निजता नीति उसको लेकर के बोला है उन लोगों ने कि भाई अभी आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसी आ रही है, लेकिन आपको धीरे धीरे मानना पड़ेगा, नहीं तो आपके धीरे धीरे इनकमिंग कॉल्स आउटगोइंग कॉल्स जो मैसेजेस होंगे वो सब रीड करना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। तो एक ये मान के चलिए एक तरीके से कि ज़बरदस्ती की जा रही है, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सरकार इस पर कदम उठा सकती है, ठीक है। व्हाट्सएप तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप बहुत बड़ा एक जरिया है बात करने से, कांटेक्ट करने का। लेकिन हमारा ये मानना है कि भाई ऐसे कोई भारतीय एप्लीकेशंस होने चाहिए जिन पे हम लोगों को बड़ी मात्रा में एक दूसरे से बात करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।